अनेक बंदरों से बांधिया एक बेचारा जीव, अपने बल छूटे नहीं तुम्ही छुड़ाओ जीव। अखिल ब्रह्मांड नायक सदगुरु कबीर साहब की 16वीं सत स्वरूप ज्योत पंच श्री हुजूर नवदीप वंशाचार्य परम पूज्य उदित मुनिराम साहब के चरण कमलों में सप्रेम साहेब बंदगी। आज ये काफी सुंदर आयोजन यहाँ थाने में हुआ है और काफी प्रशंसनीय बात है कि आज आप सब ने, सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोग हैं और आप सब ने साहेब बंदगी की महामंत्र को पूरे थाने में बजा दिया। पूरे थाने में साहेब बंदगी महामंत्र का आपने जो इतना सुंदर शोभा यात्रा की, उदित मुनि नाम साहब को इतने सुंदर तरीके से आपने ले गए, काफी अच्छा प्रोग्राम हुआ। तो आज हम यहाँ पे आए, ये सभा हो रही है, हम सब एकत्रित हुए, तो इसके पीछे एक कारण है। जैसे कि आपको सब बोर्ड्स पे दिख रहा है, केडीवी मिशन। तो मैं केडीवी मिशन के बारे में कुछ कहूँ तो सबसे पहले तो यहाँ जितने भी बच्चे या नवयुवक उपस्थित है, तो उनको एक बात बताना चाहूँगा, या जितने भी लोग हैं, यहाँ हमारे बीच कोई सेलिब्रिटी नहीं आया, हमारे बीच हमारे गुरु आया, हमारे साहब आए। यहाँ कोई आध्यात्मिक मनोरंजन करने के लिए नहीं आया। ये जो सभा, ये कार्यक्रम हुआ, कोई आध्यात्मिक मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं है। ये हमारे जीवन को हमको देखने का, हमारे अंदर झांकने का कार्यक्रम है। तो कई बच्चे यहाँ पे चिप्स पैकेट्स ये सब खा के मनोरंजन ले रहे हैं, तो उनसे मैं आग्रह करूंगा थोड़ा सा ध्यान अभी मंच के तरफ दीजिए। साहब जब बोलेंगे तब भी थोड़ा एक गंभीरता पूर्वक ध्यान देना। इसमें आप लोगों की गलती नहीं है। अभी जैसे जितने भी बच्चे यहाँ पे खेल कूद में बिजी है, कोई चिप्स पैकेट्स खाने में बिजी है, कोई मोबाइल चलाने में बिजी है, कोई आपस में बातचीत करने में बिजी है, तो ऐसा क्यों? इसमें गलती उनके माहौल की है। आज इस समय पे क्या होता है कि गंभीर से गंभीर चीजों को मजाक के तौर पे प्रेजेंट किया जाता है, सोशल मीडिया के द्वारा या कई डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के द्वारा। और जो बच्चों के स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, उसमें भी हंसी मजाक के जो कल्चर है उसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है ना? होता है ना ऐसे? आए दिन आप देखते हो कोई ना कोई स्टैंड अप कॉमेडियन हंसी मजाक में मर्यादाओं का उल्लंघन कर देता है, होता है। तो ये काफी गंभीर प्रश्न है हम लोगों के सामने। इस हंसी मजाक का माहौल, हमारी मस्ती का माहौल तो ठीक है, पर हमको इतनी समझ होनी चाहिए कि कहाँ पे गंभीरता चाहिए और कहाँ पे मस्ती चाहिए। इसका हम सबको बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए, है ना? होना चाहिए, ठीक है। और हम सब तो अभी माया नगरी में है, इसका नाम ही माया नगरी है, तो माया तो बहुत प्रबल होंगी यहाँ पे, इसमें तो कोई शक नहीं है। साहब हम सबके बीच केडीवी मिशन लेके आए। केडीवी मिशन क्या है? सदगुरु कबीर धर्मदास साहेब वंशावली मिशन। इसको और एक नए रूप से भी बोला जाता है या कहा जाता है सदगुरु कबीर साहब की करुणा। कैसे करुणा? धर्मदास साहब की दया, डी से दया, और जहां धर्मदास साहब है वहां दया है, और जहां दया है वहां ही तो धर्म है। साहब कबीर कहते हैं ना, जहां दया तहां धर्म है। तो जहां धर्मदास साहब है वहां दया धर्म है। और वी से वंशावली, वंशावली हमारी वंश गुरु परंपरा, इन पे विश्वास। ये करुणा, दया, धर्म और विश्वास का जो कॉम्बिनेशन है, ये जो हमको जन जागरूक में फैलाना, यही केडीवी मिशन है। तो आज हम सब एकत्रित हुए, जैसे कि अभी शैलेश साहब ने कहा कि सिर्फ 2 लोगों से इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। अब आप लोग भी पता नहीं एक दूसरे को जानते होंगे, नहीं जानते होंगे। यहाँ पे हमारा इतना सुंदर सदगुरु कबीर साहब का मठ है, उसके बारे में भी शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, मुंबई में 15-20 सालों से रहने के बावजूद। तो केडीवी मिशन के माध्यम से आज क्या हुआ? आज जितने भी 200-250 लोग मुंबई में रहते हैं, और भी कई लोग रहते होंगे पूरे भारत से, कई कबीरपंथी रहते, पता नहीं अनगिनत रहते होंगे, पर आपने 2 लोगों से शुरू करके आज 250 लोगों तक पहुंचा, ये बहुत ज्यादा प्रशंसनीय बात है। और यही कमाल केडीवी मिशन का, यही कमाल संगठन का है। कहते हैं कि कलयुग में संगठन ही सबसे प्रबल होता है, सबसे शक्तिशाली होता है। तो हमारा ये जो संगठन है, ये क्या है? किस चीज का संगठन है?
ये संगठन है सेवा का। किस चीज का संगठन है? सेवा का। हमको जीवों की सेवा करनी, सिर्फ इंसानों की नहीं। हम सब यहाँ एकत्रित हुए सिर्फ इंसानों की सेवा के लिए नहीं, हर एक जीव जगत की। इसलिए साहब ने जो केडीयू मिशन के माध्यम से जो उद्देश्य लेके रखा है, जीव दया और आत्म पूजा, है ना। तो अब जैसे हम सब मुंबई में अभी यहाँ उपस्थित है, थाने में है, तो यहाँ का कल्चर तो आप सबको पता है, काफी बिजी है, बहुत ज्यादा बिजी है। सुबह लोग 7 बजे से अपने काम के लिए लग जाते, रात को 10 बजे आते, फिर भोजन करते और सो जाते। ऐसा होता है ना यहाँ पे। पूरा दिन भर ट्रैवलिंग में जाता, फिर बाकी समय काम में जाता, और परिवार को बहुत मुश्किल से समय दे पाते होंगे यहाँ पे लोग। तो आज मुंबई को सबसे ज्यादा जरूरत सदगुरु कबीर साहब की है। किसी के मन में प्रश्न है क्यों नहीं है? अच्छा, सदगुरु कबीर साहब, मुंबई को सदगुरु कबीर साहब की जरूरत है कि नहीं है, ये बताओ। वैसे तो पूरी दुनिया को है, पर विशेष मुंबई को है कि नहीं है? क्योंकि ये माया नगरी है, जहां माया है उसका काट तो सदगुरु कबीर साहब ही है। तो इतना बिजी लाइफ यहाँ होता है, इतना बिजी यहाँ पे शेड्यूल होता है। तो जो लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो काम के व्यस्तता के कारण, प्रेशर के कारण जो आनंद है, आनंद क्या है? ह्यूमन रिलेशन, यानी हमारे जो नाते, जो रिश्तेदार, जो हमारा परिवार है, उनके साथ समय बिताना, यही तो आनंद है ना। और सदगुरु कबीर साहब की जरूरत क्यों है? क्योंकि गुरु आनंद नाम कबीर, आनंद नाम ही तो कबीर है। तो बिना कबीर साहब के आनंद तो आ ही नहीं सकता। आज आप सब एकत्रित हुए हो, काफी अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। इतनी खूबसूरत शोभा यात्रा हुई और आप नए लोग एकत्रित हुए, सभी पुराने लोग एकत्रित हुए, तो आपको खुशी हो रही है, आनंद हो रहा है, यही तो कबीर है। तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हम सदगुरु कबीर साहब के उद्देश्यों पे चलने वाले हैं। तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये आनंद को हम हर उस व्यक्ति तक पहुंचाए जहां तक वो पहुंच नहीं पा रहा है। हर व्यक्ति तक इस आनंद को पहुंचाने का काम हमारा है। और केडीयू मिशन क्या है? एक प्लेटफॉर्म, एक सेवा का प्लेटफॉर्म, ताकि हम जो अभी 250 लोग एकत्रित हुए मुंबई में, ये 1 महीने में जो 250 लोग एकत्रित हुए हैं, वो निरंतर एकत्रित रह के हमको सेवा करना है। हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है, चाहे कबीरपंथी हो, चाहे गैर कबीरपंथी हो, चाहे किसी भी पंथ का हो, किसी भी धर्म का हो, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें सिर्फ एक ही उद्देश्य के साथ सबको साथ लेके चलना है, वो सेवा। तो केडीयू मिशन एक प्लेटफॉर्म जो उदित मुनीराम साहब हम सबके सामने लेके आए। आज उन्हीं की वजह से, उन्हीं की इस प्लेटफॉर्म की वजह से हम सब साथ में बैठे हैं, एक दूसरे को जानते हैं। हम शैलेश साहब को जानते हैं, वो हमको जानते हैं, वरना कहाँ एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ पे कबीर साहब का मठ है, मंदिर है, यहाँ पे भी लोग रहते हैं, कैसे किसको पता होता? नहीं पता होता ना। तो ये जो यहाँ की जो माया की जो शक्ति है, जो आनंद में हमको नहीं जीने देती, हमको लगता है हम खुश हैं, पर ऐसा नहीं है। तो जो असल आनंद है, जो सदगुरु कबीर साहब ने धनी धर्मदास साहब को दिया था, वही आनंद को हमको उनकी भी जिम्मेदारी हमारे पास है, ये समझना है हम क्या इस रूप में सेवा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि रोज सेवा मैं रोज बोल रहा हूँ कि रोज एकत्रित होना है, कम से कम महीने में एक बार एकत्रित होकर क्या डोनेशन ड्राइव निकाल सकते हो, किस तरह से किसी की मदद कर सकते हो, इस पे आप सबको विचार करना है। और अभी तो इससे पहले पर्वत साहब ने कबीर पंथ के बारे में और जो वंश परंपरा और साहब विराजमान है उनके बारे में काफी अच्छे से आपको बताया। शैलेश साहब ने यहाँ पे जिस प्रकार केडीयू मिशन की स्थापना कैसे हुई, कैसे शुरुआत हुई और ये आज जिस रूप में किस प्रकार है वो बताया। आगे साहब आपको कुछ शब्द देंगे, है ना, सभी जो नवयुवक है, वो बच्चे हैं, उनके लिए खासकर, कि आपका जो माहौल है थोड़ा सा आपको भी गंभीर करने की जरूरत है, क्योंकि आज साहब हमारे बीच है हमको कुछ गहरी बातें बताने के लिए कि हमने अभी तक अपने जीवन में क्या किया और हमको अभी अपने जीवन में क्या करना है। जो किया सो किया, है ना। और साहब हमको एक चीज यहाँ पे बताने आए
कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। ये आज मुंबई को सबसे ज्यादा जरूरत है इस चीज की। आज हमारे बच्चे या फिर हमारे जो घर के लोग हैं वो कई मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागते हैं, ये चाहिए, उसको देख के मुझे ये चाहिए, जबकि उसकी आवश्यकता नहीं है, बस दिखावा है। इस चीज को समझना है। और इसका तोड़, इस माया का तोड़ सिर्फ सदगुरु कबीर साहब ही है, और वो स्वयं उदित मुनीनाम साहब आप सबके सामने लेके आए। तो आज सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप सब गंभीर हो जाइए, क्योंकि आज अभी आप सबके समक्ष नवोदित वाचार्य पंच उदित मुनीनाम साहब अपने आशीर्वचन देंगे। जो भी आशीर्वचन वो देंगे, सभी शब्दों को मैं पकड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी एक शब्द पकड़िए और उसको गंभीरता पूर्वक अपने अंदर पालन करिए, अपने परिवार को बताइए, और उसके माध्यम से किस प्रकार आप सेवा कर सको, ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सको, यही केडीवी मिशन है। और आप सबको केडीवी मिशन के साथ जुड़ के, आज तो शायद 250 लोगों की टीम है, हमको ये 250 लोगों की टीम को 2000 लोगों की टीम बनाना है, ताकि लोग बोले, लोग कहे कि केडीवी मिशन का बहुत बड़ा योगदान है मुंबई की मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए। किस स्थिति की बात कर रहा हूं समझिए, मानसिक स्थिति यानी संतुष्टि, कि लोगों में संतुष्टि और खुशी और आनंद का कारण अगर मुंबई में है वो कौन है? केडीवी मिशन, कबीर साहब, उदित मुनीनाम साहब। तो ज्यादा ना बोलते हुए मैं आप सबके बीच परम पूज्य नवोदित वंशाचार्य पंच उदित मुनीनाम साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने शब्द हम सबको दे और हम सब के जीवन का कल्याण करे और उद्धार करे। सप्रेम साहेब बंदगी।